टू एसपीएस स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं एक और फिजिक्स का फुल सिलेबस क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ और ये जो क्वेश्चन है ये एक बच्चे ने सॉल्व किया है। ठीक है, उसी का पेपर मैं लेकर के यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कहाँ पे उसने अच्छा लिखा है और कहाँ पे उसने अच्छा नहीं लिखा है, कहाँ पे उसके गलत हुए हैं और आपको जो गलती बोर्ड में नहीं करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला क्वेश्चन है, कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टिविटी P इज स्ट्रेच्ड टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी में क्या चेंज हो जाएगा अगर उसका डायमीटर को हाफ किया गया है। बच्चे ने लिखा है कि द न्यू रेजिस्टिविटी विल बी P, बोल रहा है कि रेजिस्टिविटी भी जो है वो चेंज नहीं करेगा। एज वी नो दैट रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड नॉट ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द वायर। कटने का कोई सवाल ही नहीं है बेटा, इसमें सिर्फ आपसे ऑब्जेक्टिव था। आपने अगर सिर्फ लिख देता कि सेम एज P, वो भी करेक्ट आंसर था, लेकिन बच्चे ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया इस बात को, तो इसमें बहुत अच्छा लिखा है इसने। नंबर 2, व्हाट आर द पोल पीसेज ऑफ ए गैल्वेनोमीटर मेड कॉनकेव। जो वाई आर द पोल पीसेज होना चाहिए, पीसेज ऑफ ए गैल्वेनोमीटर मेड कॉनकेव। जो गैल्वेनोमीटर में जो पोल होते हैं, जो दो पोल वहाँ पे मैग्नेट हम रखते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो कॉनकेव क्यों होता है, तो उसका कारण लिखा है बच्चे ने कि पोल पीसेज ऑफ ए गैल्वेनोमीटर आर मेड कॉनकेव सो दैट द करंट कैरिंग कॉइल आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन इसमें एक चीज़ अगर ऐड कर देता तो और ज़्यादा अच्छा था कि टू कीप मैग्नेटिक फील्ड रेडियल, या टू कीप रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, टू कीप रेडियल मैग्नेटिक फील्ड द गैल्वेनोमीटर आर मेड, द पोल पीसेज ऑफ ए गैल्वेनोमीटर मेड कॉनकेव सो दैट द करंट कैरिंग कॉइल आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये ज़्यादा बढ़िया था बेटा, तो रेडियल यहाँ पे अगर लिख दोगे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज ये करेक्ट है। ठीक है, थर्ड में है, व्हाट इज फेज रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। सभी को पता है π/2, बच्चे ने भी लिखा है π/2, करेक्ट है। नेक्स्ट में यहाँ पे है डज ईच इंसिडेंट फोटोन इजेक्ट ए फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इफ नॉट वाई। बच्चे ने लिखा है कि अच्छा, इसके पहले फोर्थ में व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी गैप इन सेमीकंडक्टर, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है, करेक्ट है पूरी तरीके से। और नेक्स्ट में है कि डज ईच इंसिडेंट फोटोन इजेक्ट्स ए फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इफ नॉट वाई। देखो आंसर लिखा है कि ईच इंसिडेंट फोटोन डज नॉट इजेक्ट ए फोटो इलेक्ट्रॉन बिकॉज ओनली दोज फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैन इजेक्ट ए फोटोन। वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा है। नेक्स्ट में है कि द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 वोल्ट, 6 वोल्ट, करेक्ट है बेटा, लेकिन बच्चे ने नहीं लिखा था, मैंने ट्रू यहाँ पे लिखा है, बच्चे ने नहीं लिखा था इसका आंसर, तो इसलिए उसका ये गलत हुआ, बट ये ट्रू है। इसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 7 में कि C614 एंड 8H8A16 इज ए पेयर ऑफ आइसोटोप्स, नो, तो बहुत अच्छा लिखा, नो लिखा है इसने। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻13 जूल, करेक्ट लिखा है इसने। इसके बाद डिफाइन करंट, तो करंट को डिफाइन किया गया है, करंट इज डिफाइन एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट थ्रू ए कंडक्टर, करेक्ट लिखा है, उसका यूनिट भी बता दिया है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10 में एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो एसआई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होता है, टेस्ला होता है, तो बच्चे ने टेस्ला यहाँ पे लिखा है, तो बहुत अच्छा इसने यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है उसमें एक क्वेश्चन का आंसर उसने नहीं दिया था, तो वो उसने स्पेस छोड़ा हुआ था, तो इसलिए उसका 1 नंबर यहाँ पे कट गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अगर क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है स्टेट एम्पियर सर्कुलर लॉ, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट। देखो बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ P.dl एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा लिखा है। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I/2πa होता है, वो भी लिखा है। राइट द एक्सप्रेशन लिखना था, तो सिर्फ एक्सप्रेशन उसका लिखा है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे 2 नंबर में काफ़ी है, ठीक है, लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ पे एक डायग्राम भी आप बना सकते हैं कि वायर जा रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, आप यहाँ पे थोड़ा सा एक दिखा सकते हैं यहाँ पे कि दिस इज इक्वल टू DL, तो अगर दिखाना है तो दिखा दीजिए, नहीं तो ये 2 नंबर में काफ़ी है, ठीक है। और डायग्राम अगर बनाते हैं तो एक प्लस आपका पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज डबल व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है।
तो अगर बोला कि फ्रीक्वेंसी डबल होगा तो क्या होगा, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इक्वल टू ओमेगा, तो व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज डबल द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज आल्सो डबल। सही है, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा तो या फिर ओमेगा एल को आप लिख सकते हैं 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल लिख सकते थे, तो बच्चे ने सीधी लिख दिया कि एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, इफ यू आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी देन द इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी डबल। एंड कैपेसिटिव का एक्स इज टू 1/ओमेगा सी होता है, सो दिस इज 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी भी लिख सकते हैं, तो इसका हाफ हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर लिखा, 2 नंबर इसको यहाँ पे मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द फैक्टर्स विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। देखो लिखा है इसने कि नंबर 1, मोर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल मोर विल बी द एफिशिएंसी। तो इफ़िशेंसी में ठीक है, ये भी पॉइंट उसका एक तरह से कहें तो हम ठीक है कि जितना ज़्यादा टर्न होगा उतना ज़्यादा इफ़िशिएंट हो सकता है, बट इसमें लॉसेज वगैरह को मिनिमाइज़ करना होता है। जो 4 तरह के जो लॉसेज होते हैं यहाँ पे, कॉपर लॉस होता है, स्टेरेसिस लॉस होता है, आयरन लॉस होता है, तो ये लॉसेस को अगर आप मिनिमाइज़ कर लेते हैं तो इफ़िशिएंसी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट में उसने लिखा है बी में कि लेस द कॉपर एंड आयरन लॉसेज मोर विल बी द इफ़िशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो सिर्फ यही नहीं, 4 लॉसेज जो होते हैं, स्टेरेसिस लॉसेज जो होते हैं, उन सभी को मिनिमाइज़ करना होता है। अगर उन सभी को मिनिमाइज़ कर लेते हैं तो इफ़िशिएंसी जो है आपकी वो क्या करती है, बढ़ जाती है। फिर भी इसको 2 नंबर यहाँ पर मिले क्योंकि लिखा है पॉइंट इसने। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन में है देखो कि यूरेनियम को न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करवाया तो बेरियम और क्रिप्टॉन एन प्लस में 3 न्यूट्रॉन मिले, और ये बताया हुआ है यहाँ पे, डिफाइन किया हुआ है इस बच्चे ने पूरे अच्छे तरीके से। उसी तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन को भी इसने अच्छे तरह से डिफाइन किया गया और लिखा भी कि कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम। तो हालांकि अगर यहाँ पे 2 नंबर के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर 2 नंबर में यहाँ पे एक इसका एक्सप्रेशन जो होता है वो भी अगर लिख दोगे, फ्यूज़न का एक लाइन का एक्सप्रेशन जो होता है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज इसको 2 नंबर मिले हैं क्योंकि डिफाइन पूछा था और डिफाइन ये किया गया है यहाँ पे। इसके बाद है डिफाइन आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। तो देखो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू को डिफाइन किया गया है और पूरा बता रखा है कि आई आर एम एस इक्वल टू I0/√2 होता है, और इसी तरह से इसने एवरेज वैल्यू जो है उसको भी डिफाइन कर रखा है। और एवरेज वैल्यू की जो वैल्यू होती है आई एवरेज इक्वल टू दिस इज 2 I0/π, वो भी यहाँ पे इसने लिख रखा है। मतलब दोनों जो डेफिनेशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बच्चे ने लिखा है। 2 नंबर इसको यहाँ पे मिले हैं। डेफिनेशन प्लस में उसमें एक्सप्रेशन भी इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम इसने लिखा है, तो इसको 2 नंबर यहाँ पे मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को अगर देखें तो स्टेट 2 पॉस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। 2 पॉस्टुलेट जो है बोर मॉडल ऑफ एटम उसको लिखने हैं। तो देखो लिखा है यहाँ पे पॉस्टुलेट 1, देयर इज ए पॉस्टुलेट पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ ए एटम अराउंड विच द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द स्टेशनरी ऑर्बिट विदाउट द इमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी। पॉस्टुलेट 2 में लिखा है द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, स्टेशनरी ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π हुज वेयर h इज द प्लैंक कॉन्स्टेंट्स। ये पूरी अच्छी तरीके से इसने एक्सप्लेन यहाँ पे किया है। MBR इक्वल टू NH/2π भी लिखा है। ना क्वेश्चन नंबर 17 देखें तो डेराइव आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो डेराइव फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में इसने देखो पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा है और पूरा डायग्राम वगैरह बनाया है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर 2 नंबर का है तो इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर इसने बोला कि डिफाइन आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो आप सिर्फ ये एक्सप्रेशन लिख करके भी आप छोड़ सकते थे वहाँ पे कि के मैक्स इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट, और डायग्राम बना दिया प्लस में इसका जो आइंस्टाइन का जो इक्वेशन यहाँ तक भी आप छोड़ सकते थे, ठीक है। ये डायग्राम हो गया और ये थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्रेशन हो गया, और ये के मैक्स इक्वल टू h न्यू माइनस फाइव नॉट यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या तो लास्ट वाला एक इक्वेशन ये भी वहाँ पे लिख सकते हैं बस। तो बीच वाला जो ये इतना सारा जो लिखा है इसको आप एस्केप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर में है तो इतना करने की, ये 3 नंबर में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो इतना लिखने की जरूरत थी। नाउ नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 18, कैलकुलेट रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए वायर 2 मीटर लॉन्ग 0.6 मिलीमीटर डायमीटर एंड हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस इसने 3 ओम बोला है, बच्चे ने यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 ओम ले रखा है, तो इसलिए यहाँ पे इसके 1 नंबर कटे हैं। दूसरी बात कि जब इसने निकाला R इक्वल टू रो L/A लगाया है इसने फार्मूला, बहुत अच्छे तरीके से रो निकाला है इसने, लेकिन R इक्वल टू 2 ओम पे निकाला है, ठीक है, इसलिए इसके नंबर काटा मैंने कि क्वेश्चन में जो दिया है बेटा उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, आप अपने मन से डेटा नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसने 2 की जगह पे 3 की जगह पे 2 लिया था, इसलिए नंबर कटे। दूसरी बात, जब आप रजिस्टिविटी यहाँ पे निकाल रहे हैं तो इसका आप यूनिट भी लिखने की कोशिश करें। यहाँ पे इसका यूनिट जो है वो लिखें। यूनिट आप नहीं लिखोगे,
अगर आप यूनिट इसका नहीं लिखोगे तो फिर सही नहीं है। यूनिट जब भी आप इस तरह क्वेश्चन आता है तो यूनिट लिखना चाहिए आपको, ठीक है। एंड आर इजकल टू दिस इजकल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो रो इजकल टू कितना हो जाएगा आर ए अपॉन एल, सो दिस इजकल टू ओम मीटर स्क्वेयर अपॉन मीटर, सो दिस इजकल टू ओम मीटर इसका यूनिट होता है, ये लिखना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें तो डिस्टिंग्विश स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो देखो यहाँ पे पूरा स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है उसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आप नंबर ऑफ टर्न्स से भी आप थोड़ा सा लिख सकते थे कि नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी इज ग्रेटर दैन नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी इज ग्रेटर दैन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, देन स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते थे कि नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी इज ग्रेटर दैन नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, तो इसको स्टेप डाउन, तो नंबर ऑफ टर्न भी आप यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते थे। अदरवाइज आपने जो डेफिनेशन लिखा है बच्चे ने वो ठीक लिखा है, तो 2 नंबर मिले हैं। बट अगर थोड़ा और अच्छा लिखना चाहते हो तो नंबर ऑफ टर्न से भी आप यहाँ पे रिलेट करवा सकते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 23 मार्क्स के क्वेश्चन में देखें तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द लाइन चार्ज डेंसिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आर डिस्टेंस पे, दिस इज इक्वल टू 2k लेमडा अपॉन आर होता है, वैल्यू पुट किया और यहाँ पे आंसर आया है करेक्ट, 3 नंबर इसको मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में देखें तो वायर ऑफ लेंथ 12 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 4 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हैज रेजिस्टेंस 6 ओम, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, सो दिस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, सो रेजिस्टिविटी यहाँ पे निकाला गया है, करेक्ट आंसर है, सो इसको 3 नंबर यहाँ पे भी मिले हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 24 को देखें तो 24 में है 23, तो 23 नहीं किया बच्चे ने, पहले आगे देखते हैं आगे किया हुआ है। तो पहले इसने 24 किया, 24 में है कि यूजिंग फेजर डायग्राम सॉल्यूशन ऑफ सीरीज LCR सर्किट ड्राइव एक्सप्रेशन ऑफ इम्पेडेंस, देखो बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम बनाया है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ये दिखाना चाहिए था कि दिस इज द EMF E इज इक्वल टू दिस इज E0 साइन ओमेगा, और यहाँ पे देखो गलत किया है इसने क्या लगा दिया यहाँ पे, ये AC सर्किट की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे इसने DC का यूज कर दिया, जबकि यहाँ पे कैसा होना चाहिए, ऐसा सिंबल होना चाहिए था, तो ये यहाँ पे गलत किया। हालांकि अब इसने डायग्राम बनाया है तो डायग्राम में इसने गलत यहाँ पे थोड़ा सा किया है, बाकी नीचे एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लिखा है, बहुत पूरा एक्सप्लेन कर दिया, जबकि ये ग्राफ पूछा भी नहीं गया था, तब पर भी इम्पेडेंस का ट्रायंगल का ग्राफ वगैरह प्लॉट कर दिया गया, इसलिए मैंने इसका नंबर नहीं काटा। देखो बेटा अगर कहीं पे थोड़ी मिस्टेक हो जाए और बहुत अच्छा आपने लिखा है तो जो एग्जामिनर है वो कहता है कि नहीं भाई बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा, चलो कोई माइनर मिस्टेक अगर है तो उसको एग्जामिनर छोड़ देते हैं। कि अगर दूसरे पार्ट में जैसे यहाँ पे बच्चे ने मिस्टेक किया था लेकिन ग्राफ नहीं पूछा था, लेकिन बच्चे ने बहुत अच्छा ग्राफ भी बना दिया इम्पेडेंस का, तो इसीलिए इसको 3 नंबर हमने दे दिया कि नहीं बच्चे ने वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया था, गलती से जल्दी हो गया होगा, लेकिन यहाँ उसने अच्छा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द फिनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत अच्छा डायग्राम है लेकिन इसमें थोड़ा एरो भी बनाना चाहिए था। यहाँ पे ऊपर बनाया हुआ है एरो, मैं मानता हूँ कि ऊपर बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और पूरा एक्सप्रेशन इसने लिखा है तो 3 नंबर इसको यहाँ पे इसके भी मिले हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 26 में डिफाइन मास डिफेक्ट एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, डिफाइन मास डिफेक्ट एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो देखो पूरी तरीके से बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन किया गया है और पूरा इसका जो एक्सप्रेशन है बेटा, ठीक है, पूरा इसका जो एक्सप्रेशन है वो पूरी तरीके से यहाँ पे डिस्कस किया गया है, बताया गया है इसको, और लास्ट तक पूरा इसका आंसर निकाला गया अच्छे तरीके से, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है यहाँ पे निकाला है, तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, तो इसको 3 नंबर यहाँ पे भी इसके मिलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 में है सो दैट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी E इज गिवन बाय रिलेशन लेमडा इज इक्वल टू h/√2m/e। देखो बहुत अच्छे तरीके से मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन m हो गया, v वेलोसिटी हो गया, e चार्ज हो गया, v पोटेंशियल हो गया, एज वी नो दैट k max is equal to ev and k max is equal to 1/2mv square, so this is ev, so this is v is equal to in terms of potential √2 ev upon m हो गया, lambda is equal to h/mv होता है, इस v की वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया तो फाइनल यहाँ पे जाकर के आंसर आया है, तो 3 नंबर इसको यहाँ पे भी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इसने नहीं किया था पहले, अब किया, देखो यूजिंग किरचॉफ लॉ डेराइव द रिलेशन फॉर बैलेंस ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज जो बैलेंस होता है उसके लिए कंडीशन निकालना था, तो इस बच्चे ने यहाँ पे आकर के किया, बहुत सुंदर डायग्राम बनाया है, करंट भी दिखाया है, हालांकि यहाँ पे करंट नहीं दिखाया तो चलो कोई बात नहीं,
ठीक है। यहाँ पे भी दिखाना चाहिए था करंट, जैसे कि यहाँ से अगर टोटल करंट आई गया तो आई बन गया, आई माइनस आई बन गया, इधर से आई चला गया तो यहाँ पे करंट कितना बचा। सो दिस इज़ I1 माइनस IG बच गया यहाँ पे करंट, और यहाँ पे भी करंट दिखाना था, क्योंकि जब आप यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाएंगे, वोल्टेज रूल जब लगाएंगे तो यहाँ पे आपको उसका करंट की तो वैल्यू चाहिए। फिर भी इसने किया है, बहुत अच्छे तरीके से किया, वहाँ नहीं लिखा लेकिन यहाँ पे नीचे लिखा है इसने पूरा करंट वगैरह, और 3 नंबर इसको मिले हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इसने एक्सप्लेन इसको किया है। 23 नंबर क्वेश्चन पहले नहीं किया था, अब देखो इसने किया है 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 23 में इसको माइक्रोवेव का यूजेज देखो लिखा है, इंफ्रारेड का यूजेज पूछा गया था और एक्सरेज का यूजेज पूछा गया था, सारा इसने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद लॉन्ग पे आ जाते हैं, तो लॉन्ग में स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हैज़ डिफाइंड यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो ये इसने नहीं किया है। इसने सेकेंड वाला पार्ट किया है, व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर इज कैपेसिटेंस एंड व्हिच डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंड्यूस्ड बिटवीन देम। तो ये देखो पूरा अच्छे तरीके से इसने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया है और उसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकाल करके, और लास्ट में जाकर के इसने पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है। 5 के 5 नंबर इसको यहाँ पे मिलेंगे क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इसने यहाँ पे कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 29 में आपसे पूछा गया है, 2 क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एंड नेक्स्ट में व्हाट आर डाया पारा फेरो एंड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डिस्कस देयर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो डाया पारा फेरो इसने किया है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा लिखा वगैरह है, सब चीज़ अच्छा किया है, ठीक है। रिपेल्ड ईच अदर सारा चीज़ लिखा है, पैरामीटर सब्सटेंसेस आर द एग्जाम्पल वगैरह सब दिया है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह दिया है, लेकिन इसमें डायग्राम भी होता है बेटा, और डायग्राम यहाँ पे मिसिंग है, तो डायग्राम इसने नहीं बनाया है, तो इसलिए इसके 1 नंबर कटे हैं, इसको देखो 4 नंबर यहाँ पे मिले हैं। तो डायग्राम इसके होते हैं, ठीक है, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के, तो इसके डायग्राम होने चाहिए, तो ये डायग्राम इसने नहीं बनाया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को देखें, तो इसने ये वाला क्वेश्चन किया है, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, जो आपका मिनिमम डेविएशन एंगल वाला है क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा एंगल, मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस का डायग्राम बनाया पहले यहाँ पे उसने, उसके बाद प्रिज्म लेकर के ये सारा पूरा एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, बहुत अच्छा किया है। लेकिन इसमें डायग्राम वगैरह बनाया, हालांकि फर्स्ट वाले डायग्राम की कोई ऐसी ज़रूरत यहाँ पे ख़ास ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए वगैरह बनाना चाहिए कि दिस इज़ द प्रिज्म का एंगल है ये, ठीक है। तो इसमें भी 5 नंबर हमने इसको दिए हैं क्योंकि अच्छा किया है इसने, ठीक है। तो टोटल इसके 67 मार्क्स आए हैं। तो जो डायग्राम नहीं बनाया इसने, जो मिसिंग है, उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ अभी। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे, जैसे डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसके लिए देखो यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, तो ये डायग्राम आप बनाना है आपको, जैसे इस बच्चे ने डायग्राम नहीं बनाया था। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसके लिए देख लो ये डायग्राम है, तो ये आपको बनाना है डायग्राम वहाँ पे, और जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके लिए डायग्राम है, डायग्राम बनाना है, क्योंकि 5 नंबर में बेटा डायग्राम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। 5 नंबर तभी देगा जब आपका वहाँ पे डायग्राम बना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये डायग्राम वाला पार्ट जो है वो मिसिंग था। इसके अलावा और देखें हम इसमें, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे सकते हो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पूछा है, ठीक है, और में था, तो देख लो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यहाँ पे हमने डिस्कस कर रखा है पूरा। ये देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे ये कॉइल है, अंदर में कोर है, और यहाँ पे ये सारा वायर है, यहाँ पे एक मिरर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक मिरर होता है, ठीक है, ये मिरर है यहाँ पे लगा हुआ, ये मिरर लगा हुआ, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ पे 2 पोल हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और जब करंट यहाँ पे जाता है तो मैग्नेट है, और मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में कॉइल है, और कॉइल से करंट पास होता है, तो करंट यहाँ पे क्या कहता है, टॉर्क लगता है, और करंट में रोटेशन आता है यहाँ पे, और उसी को हम इक्वेट यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू NIA भी लगता है। और जो वायर है, जो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का ये वायर होता है जिसमें ये मिरर लगा हुआ है, तो ये भी रोटेट करता है, उसमें जो टॉर्क होता है K × थीटा, दोनों को हम इक्वेट करते हैं वहाँ से, तो यहाँ से I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इक्वल टू ये आ जाता है। इसमें हम ये K/NAB जो होता है वो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं, सो दिस इज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। तो ये सारा उसका प्रोसीजर था। तो ये सारे क्वेश्चन हमने लगभग आपसे डिस्कस कर दिए, ठीक है। तो आप देखें बेटा कि कहाँ पे हमें इस बच्चे ने जैसे जहाँ पे गलतियाँ की है, जैसे डायग्राम है अगर क्वेश्चन में, तो डायग्राम आपको बनाना है,
आप अगर डायग्राम नहीं बना रहा हो, खास करके 5 नंबर के क्वेश्चन में, 5 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन अगर हैं, 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के अगर क्वेश्चन है, उसमें अगर डायग्राम है, आपने देखा है कि डायग्राम है नोट्स पे या फिर कहीं पे भी डायग्राम देखा है बुक वगैरह में, तो डायग्राम बनाना है आपको। अगर वो आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो फिर नंबर कम हो जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो ये सारे डायग्राम वगैरह आपको बनाना है।